वेरी वॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल त्रिवेणी कैरियर क्लासेस में स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोगों ने नाउन प्रैक्टिस सेशन में अभी तक कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? 100+ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ते जाइए और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। जितने भी आपके दोस्त हैं सब तक पहुंचाइए और उनसे बोलिए कि आप लोग इस सेशन को देखें। जो भी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं स्टूडेंट, फाउंडेशन के लिए भी और मेंस लेवल तक के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। मैं 1 मिनट का टाइम और लेता हूं जब तक मैं आप लोगों के लिए स्लाइड निकालता हूं। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने क्वेश्चन अभी तक कितने कर लिए थे? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारे जो है वो हमारे यहाँ तक हो चुके थे। 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप सो आप लोग भी अगर साथ में हैं रीड कर चुके हैं। हाँ भाई, यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, यहाँ से हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर किया आपने कि नहीं की? सबसे पहले प्लीज करके अपने दोस्तों तक भेजिए और उनसे बोलिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को और भेजें, लाइव आए, साथ में क्वेश्चन के आंसर दें आप लोग, है ना। तो आप लोगों को भी क्या होगा, ये चीजें समझ में आएगी। और जो भी चीजें आपसे नहीं बननी है तो कमेंट बॉक्स में ही मैं आप लोगों को बताऊंगा उन सब चीजों को। ठीक है, तो चलिए बढ़े अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर 103 क्वेश्चन देखेंगे आप। ही गेव हिम 200 ब्लैंक। अब देखो, यहाँ पे आपको एक जगह रुपी दे रखा है और एक जगह रुपीज दे रखा है। नोट्स फॉर बाइंग अ न्यू टॉय। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम पेन थोड़ा चेंज करेंगे, इसको इस तरीके से लेंगे और इसको 3 नंबर पर रखेंगे। चलो भाई, अब चलो इसको करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई? आई गेव हिम 200 रुपी या रुपी। अब देखो यहाँ पे आपने क्या देख लिया गाइस? यहाँ पे देखा एक जगह रुपी लिखा हुआ है और एक जगह रुपीज लिखा हुआ है ना। तो हमने पूछा बताओ क्या होगा, तो आपने बोला सर यहाँ नोट्स लिखा है जो कि एक नाउन है, और नाउन के पहले जो भी नाउन आता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, ये कल बताया था। और वो कंडीशन कैसी लेंगे? सिंगुलर। तो रुपीज होगा क्या? नहीं होगा। क्या होना चाहिए? रुपी होना चाहिए। तो आपका राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा रुपी। क्लियर? आगे ना पूरी बात समझ में? हमने क्या बोल दिया यहाँ पे? क्या हो जाएगा? रुपी। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट क्या बताए थे? नाउन के पहले नाउन काम करेगा एडजेक्टिव का, और वो सिंगुलर की कंडीशन में रहेगा। ये माइंड में क्लिक करने के लिए आपको ये सारी चीजें बताई थी। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज ब्लैंक। अब दो कंडीशन यहां फिर दी गई है, इंडियाज और ऑफ इंडिया। तो अमेरिका की समस्याएं इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है जितनी इंडिया की समस्याएं हैं, ये बोलना पड़ेगा। कभी भी अगर हम तुलना करेंगे तो किसकी तुलना करेंगे? कंपैरिजन हमेशा दो समान चीजों के बीच में होता है। अगर मैंने यह बोल दिया कि ये हमारे पास में एक मार्कर है, इस मार्कर की तुलना क्या मैं इस डिजिटल बोर्ड से कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। तो यहाँ पे अमेरिकाज प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है, अमेरिका की समस्याओं की बात हो रही है। और अमेरिका की समस्याओं की तुलना आप इंडिया से करोगे या इंडिया की समस्याओं से करोगे? इंडिया की समस्याओं से करेंगे। तो इंडिया का जो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ये की समस्याओं के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे की समस्याओं के बारे में बात कर रहा है, और यह की समस्याओं के बारे में बात कर रहा है, इसलिए हम फिर क्या करेंगे? इंडिया कर देंगे। ये कंडीशन हमारी सही हो जाएगी। तो अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडियाज, मतलब इंडिया की समस्याएं। क्लियर हुआ? है ना। इंडियाज प्रॉब्लम्स नहीं करना है, कुछ किताबों में इंडियाज प्रॉब्लम्स लिखा है जो कि रॉन्ग है, केवल और केवल इंडियाज करना है। आगे बात समझ में? आगे बढ़े। अगला सेंटेंस क्या है? आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस। आई डोंट थिंक सो, ये आपका घर है, नहीं बोल देते इस तरीके से। इट इज समबडी एल्सेस, एक कंडीशन ये है, और समबडीज एल्स। अब इसको ध्यान से समझो। हमने बोल दिया सर ये हमारा राइट हो जाएगा, समबडी एल्सेस। अब इसको ध्यान से समझो। अगर हम समबडी के बारे में बात करें तो अपोस्ट्रोफी एस समबडी के साथ में आता है, नो डाउट। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज समबडी के साथ कर सकते हैं। लेकिन बट लेकिन 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 कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर समबडी के साथ में एल्स वर्ड दिया गया है तो फिर जो अपोस्ट्रोफी एस है वो समबडी में नहीं आएगा, फिर किस में आएगा? एल्स में आएगा। तो समबडी एल्सेस हो जाएगा। आगे बात समझ में? क्लियर? बढ़े आगे। तो इस तरीके से समबडी एल्सेस कर दिया।
आई डोंट थिंक सो ये आपका घर है, ये किसी और का घर है भाई, है ना, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स एंड इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडिंग। अब भाई ये कंडीशन मैंने कल इतनी डिटेल्ड में समझाई थी आप लोगों को, तो ये तो बन जानी चाहिए आपसे, है ना। तो बताओ, सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल होगा या स्पेक्टिकल्स? तो स्पेक्टिकल्स हो जाएगा। क्लियर? स्पेक्टिकल्स का मतलब नजर का चश्मा। आगे देखते हैं, आगे क्या कंडीशन बताई जा रही है। अगला सेंटेंस क्या दिया गया है, द अरेबियन नाइट्स। अब यहाँ पे जो अरेबियन नाइट्स है ना, वो एक आपका क्या, अरेबियन नाइट्स एक टाइटल कहलाता है, एक बुक का टाइटल कहलाता है द अरेबियन नाइट्स। तो ये हमेशा वर्ब कैसे लेके आते हैं, जो टाइटल ऑफ द बुक होते हैं, बुक्स टाइटल होते हैं, वो हमेशा वर्ब सिंगुलर कैरी करके आते हैं, इसलिए वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब विद दोस टाइटल्स। दैट इज व्हाई द अरेबियन नाइट्स जो है वो आपका कौन सी वर्ब कैरी करके आएगा, सिंगुलर। इज अ कलेक्शन वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ एडवेंचर, है ना, पढ़ना आप लोग कभी भी अगर आप लोगों को टाइम मिले द अरेबियन नाइट्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे। आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन। और यहाँ वेकेशंस दिया गया है, यहाँ वेकेशन दिया गया है, तो वेकेशंस नहीं होता है, वेकेशन होता है हमारा, ये सही हो जाएगा। क्लियर? अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन कैसे सिंगुलर होते हैं, तो वेकेशन होगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये याद करते जाओ, जैसे जो भी हमारे दोस्त, जो भी स्टूडेंट, जो भी भाई, जो भी बहन आराम से देख रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए नया है और ये हमने तो पढ़ा भी नहीं है, तो याद करते जाएं। याद कैसे करते जाएं, एक माइंड में क्लिक कर लें कि चलो ये हम नई चीज पढ़ रहे हैं। और जैसे हमने बोला वेकेशन आएगा, वेकेशन नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वेकेशन एक कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसमें एस ई एस और आई एस का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। द लाइफ ऑफ द रिच, द लाइफ ऑफ द रिच, द रिच का मतलब क्या बताए थे, सभी अमीर, है ना, इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर। सो होगा या पुअर होगा, पुअर हो जाएगा भाई, द पुअर। द पुअर का मतलब सभी गरीब। लो भाई, है ना, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर। कितनी बड़ी बात कही गई है भाई साहब इस सेंटेंस में, है ना। तो सब लोग क्या बोलते हैं भाई कि अरे अमीरों के जलवे होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। सबके नहीं होते हैं भाई साहब, है ना, सबके नहीं होते हैं, है ना। किसके होते हैं, जो कैसे होते हैं, अब वो आप लोग समझ रहे हैं, है ना। तो जलवे किसके, सबके नहीं होते हैं। चलो पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, द वुड, तो यहाँ क्या हो जाना, पुअर्स नहीं होगा, क्या होगा, पुअर हो जाएगा, है ना। द पुअर का मतलब सभी गरीब, सभी गरीब। और द रिच का मतलब सभी अमीर, है ना। तो पुअर्स तो लगाने नहीं है। आगे देखो, द वुड ऑफ द टेबल, द वुड्स टेबल इज इन्फेस्टेड। अब देखो नॉन लिविंग थिंग है, वुड ऑफ द टेबल हो जाएगा, राइट। क्लियर? बढ़े आगे, लीजिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या दिया गया, आई कैन नॉट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स ऑब्लिक अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन। आई कैन नॉट कम टू यू, अरे भाई आपका दोस्त है आपको लाने के लिए, आपने बोल दिया यार मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम डला हुआ है, काम एकदम बहुत सारा काम डला हुआ है। तो आपने क्या बोल दिया कि मैं नहीं आ सकता हूं, तो फिर आ लॉट ऑफ वर्क्स बोलेंगे, बहुत सारा काम नहीं, वर्क्स नहीं होता है, आ लॉट ऑफ वर्क होता है। अब ऐसा क्यों होता है भाई, अब जैसे कोई न्यू स्टूडेंट आया, अरे यार ये तो हमें समझ में ही नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ, तो एक बात याद रख लो कि ये जो वर्क है, ठीक है, एक होता है WOR के वर्क, वर्क का मतलब होता है कार्य। जब काम के सेंस में बात की जा रही हो तो ये हमेशा अपने अनकाउंटेबल नाउन में रहेगा। कौन से नाउन में रहेगा, ये भी नहीं लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन में रहेगा भाई साहब। ठीक है, कौन से नाउन में रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन में। लो भाई, UCN, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, और एक होता है WORKS वर्क्स, जिसका मतलब होता है साहित्यक रचनाएं। इसका भी यूज अभी हम लोग करेंगे, साहित्यक रचनाएं, है ना, इसका भी यूज अभी हम करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो कार्य के सेंस में कभी भी हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें किसका यूज करना है, हमेशा वर्क का यूज करना है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, साहित्यिक रचनाओं की,
है ना। तो फिर हमें वर्क्स का यूज करना है। क्लियर, आगे ना बात समझ में, बढ़े आगे। लो भाई, अगला क्या है, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स ऑब्लिक योर फ्रेंड्स इज एक्सट्रीमली सार्कास्टिक। देख रहे हो भाई, यहाँ पे तो देख रहे हो अपने, अभी पंचायत वेब सीरीज देखी है, क्या देखी है ना, बोलता है ना देख रहे हो विनोद, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें नहीं बोलता है, क्यों, ये जो फोर्थ वाली सीरीज आई है, अब भाई जिसने देखी उसको पता होगा। योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर्स फ्रेंड्स और योर फ्रेंड्स, तो ये वाला कंडीशन हमारी सही मानी जाएगी। योर फ्रेंड्स आपका राइट हो जाएगा, आपकी जो स्पीकिंग की टोन है और आपके दोस्त की है, योर्स नहीं होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है योर्स की, ये क्या दिया गया है आपको, है ना, पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा, इसलिए योर का यूज किया जाएगा। अगली बात समझ में, आगे देखते हैं। आई सा ओनली 5, अब देखो ओनली 5 दिया गया तो पुलिस नहीं, ये भी नहीं, पुलिस मैन हो जाएगा, है ना। अगर वहां पे 5 नहीं दिया होता तो हम पुलिस को यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 5 दिया गया है तो पुलिस मैन हमें बोलना पड़ेगा। आयशा ओनली 5 पुलिसमैन, मैंने केवल और केवल कितने, 5 पुलिस वाले देखे भाई, कहां देखे, हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स, ओ माय गॉड, जो किसके पीछे भाग रहे थे, बैंक रॉबर्स के पीछे भाग रहे थे, केवल 5 बस। चलो फिर आगे देखो भाई, जनता देख लेती ना, जनता भाग लेती भाई, पैसे मुझे चाहिए, है ना। अब बैंक रॉबर्स है तो वहां से कंप्यूटर तो चलाएंगे, पैसे चलाएंगे। आगे देखो, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, तो भाई ये कंडीशन कितनी बार बता चुका हूं, पिछले 2 वीडियो में बता चुका हूं, इसमें भी बता चुका हूं, तो चीफ मिनिस्टर से सही हो जाएगा। अब क्यों सही हो जाएगा, तो मैंने बताया था कि अगर हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन की, तो कंपाउंड नाउन में अगर हमें प्लूरल बनाना पड़ जाए तो सबसे पहले किसको देखते हैं, रूट वर्ड को देखते हैं, और रूट वर्ड को हम प्लूरल कर देते हैं। रूट वर्ड को किसमें चेंज कर देते हैं, प्लूरल में, ठीक। तो कंपाउंड नाउन क्या देखा, चीफ मिनिस्टर्स, है ना। अब कंपाउंड नाउन यहाँ पे मान लो जैसे हमने बोल दिया चीफ मिनिस्टर है ना। अब मैंने पूछा कि भाई बताओ इसका प्लूरल क्या बनेगा, तो आपने बोला सर कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मिनिस्टर, और मिनिस्टर को किसमें चेंज कर देंगे, प्लूरल में, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स ये वाला कंडीशन माना जाएगा सही। क्लियर है, आगे बढ़े, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है, ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आप लोग सॉल्व करेंगे। ही सेज दैट आ ब्लैंक 2 माइल वॉक 2 माइल्स वॉक, अब देखो ये कंडीशन इसमें भी आप लोग अप्लाई कर लीजिए। क्या अप्लाई करना है, नाउन के पहले नाउन काम एडजेक्टिव का करेगा, इस तरीके से सोचना है माइंड में थिंकिंग के लिए, ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगाओ आप, लेकिन माइंड में आप थिंक कर लो, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहे, है ना, बहुत सारे। तो 2 माइल वॉक हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखो, द हेप्स शुड नॉट लुक, द हेप्स, द हेप्स और द हैव नॉट्स, हैव नॉट्स, ठीक है, हैव नॉट्स, ये हमारा राइट आंसर होता है, द हैव नॉट्स, हैव नॉट्स, ये राइट हो जाएगा। इनको याद कर लीजिए भाई बहुत अच्छे से। आगे बढ़े, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, तो सिस्टर इन लॉज होगा क्या, नहीं होगा, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। रूट वर्ड को प्लूरल करना रहता है, किसको, रूट वर्ड को, ठीक है। यहाँ से ये लॉज का जो एस है ना, इसको भी हम हटाएंगे, सिस्टर्स इन लॉ करेंगे, इसमें सिस्टर इन लॉज लिखा था, लॉज में एस नहीं आता है, सिस्टर में आता है। क्लियर, बढ़े आगे। देयर इज नो ब्लैंक प्लेस ऑब्लिक रूम इन दिस कंपार्टमेंट, तो भाई प्लेस होता है क्या, कल बताए थे, नहीं होता है, रूम होता है ना। देयर इज नो रूम, अगर आपको किसी भी जगह को बताना पड़ जाए कि भाई यहाँ पे जगह नहीं है या इस कंपार्टमेंट में जगह नहीं है, तो फिर क्या बोलना पड़ेगा, देयर इज नो प्लेस, नहीं भैया देयर इज नो प्लेस नहीं बोलना पड़ेगा, फिर क्या बोलना पड़ेगा, देयर इज नो रूम, रूम का मतलब जगह, क्लियर है, जैसे बेडरूम, बाथरूम, है ना, तो रूम का मतलब क्या होता है, जगह से होता है। क्लियर है, आगे बढ़े, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। अ ब्लैंक ऑफ इवेंट्स हैज टेकन प्लेस इन दिस टाउन, तो सीरीज नहीं होता है, सीरीज होता है। यहाँ पे कंडीशन मैंने आपको एक बताई थी, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद हो, है ना, क्या, देयर आर सम नाउन्स व्हिच ऑलवेज एग्जिस्ट इन देयर सेम फॉर्म, जो सेम फॉर्म में रहते हैं उनको कभी चेंज नहीं किया जाता है। क्लियर है, जैसे सीरीज हो गया आपका,
है ना। और क्या हो गया, और क्या क्या बताया था, जैसे हेडक्वार्टर्स बताया था, कोड शेलमन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, ना सीप, डियर, ये सब बताए थे कि नहीं बताए थे, है ना। वैसे ही सीरीज भी है, तो सीरीज नहीं होता है, सीरीज होता है जो अपने समान फॉर्म में रहते हैं। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड्स होगा क्या, नहीं होगा, वुड्स का मतलब तो जंगल होता है, वुड का मतलब लकड़ी होता है ना। अगर बोल देते ये चेयर जंगलों से बनी हुई है या जंगल से बनी हुई है, सॉरी जंगल से बनी हुई है, जंगल से नहीं भाई, किससे बनी है, लकड़ी से बनी है, इससे लकड़ी से, लकड़ी। आगे देखो, 40 ब्लैंक आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, 40 सीप होगा या सीप्स होगा, अभी जस्ट बताए हैं, इसमें बताया था ना, सीरीज, सीप, डियर, हेडक्वार्टर, है ना, हेडक्वार्टर नहीं बोलते, हेडक्वार्टर्स बोलते हैं, ये चीज याद रखना है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सीप हो जाएगा, 40 सीप, 40 सीप। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, यू मस्ट कीप योर ब्लैंक इन द लॉकर। ठीक, चलो भाई ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं, वैल्यूएबल्स हो गया, वैल्यूएबल्स हो जाएगा, तो ये वैल्यूएबल्स हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई दोस्त हमारे क्या करते हैं, आते आते इन क्वेश्चनों को गलत कराते हैं एग्जाम में, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, बढ़िया से सॉल्व करते हुए चल रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो अपकमिंग एग्जाम है, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट रहने वाली क्लास है ना। तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इनको शेयर करना ही करना है, बोर तो होना नहीं है भाई साहब। क्या होता है ना, हम लोग केवल क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, कम्युनिकेशन होता नहीं है, तो बोर होने लगते हैं। अब भाई आप सामने हो नहीं हमारे, आप देख रहे हो घर पे बैठ के, मन किया तो देख लिया, नहीं किया तो चलो बाद में देखेंगे, है ना, ऐसा बोल देते, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें देखना है। अब अगर आप बोर हो रहे हैं तो हम यहाँ बात तो करने नहीं लगेंगे आपसे, नहीं कर सकते ना यहाँ पे, है ना। तो हमें क्या करना है, आराम से देखना है बस वीडियो को, ठीक है। गाने आने भी अभी नहीं सुनना है, बढ़िया से पढ़ाई करो, 1 साल दो अपने आप को, बढ़िया से नौकरी लगाओ। क्लियर, देखो आगे, अगला क्या है, हर ब्लैंक नीड्स कटिंग, यहाँ पे ये जो है ब्लैंक नहीं है, हेयर से होगा क्या, हेयर होता है, क्या होता है, हेयर हो जाएगा, हर हेयर। अगर जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, चलो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हमारे ये क्या है, बाल, हेयर, समझते हैं कि नहीं समझते, बिल्कुल समझते हैं। अब जो हेयर है, क्या हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं क्या, अपने नहीं भाई, दूसरे के काउंट कर सकते हैं। अरे भाई, ना अपने काउंट कर सकते हैं ना दूसरे के काउंट कर सकते हैं। लेकिन पर आपने देखा होगा, जब आपने मान लो जैसे आपने खाना बनाया, आपने थाली परोसी अपने लिए, आप गए थाली लेके, आपने बढ़िया से रखी, है ना, अपने टेबल पे रखी और बढ़िया से आराम से खाने लगे, फिर आपने देखा, अरे भाई साहब ये 2 बाल, आपने काउंट कर लिया कि नहीं किया, कर लिए ना काउंट, बिल्कुल कर लिए काउंट। तो क्या हेयर काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। और ये कंडीशन में आप लोगों को कल बताऊंगा कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है। रही बात पक्की, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यहां तो हेयर आएगा, हेयर्स नहीं आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे सेंटेंस क्या दिया गया, 5 ब्लैंक किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 5 हंड्रेड होगा क्या, या 100 होगा तो 100 हो जाएगा, किलोमीटर्स क्योंकि नाउन दिया गया है, और नाउन के पहले जो भी नाउन आएंगे वो एडजेक्टिव का काम करेंगे, और एडजेक्टिव जो है वो सिंगुलर की कंडीशन में लेंगे, इस वजह से हमें फिर यहाँ 100 लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में। अगला सेंटेंस है, बी एंजॉय द ब्लैंक ऑफ किड्स, पोइट्रीज नहीं होता है, पोइट्री होता है, बिकॉज पोइट्री इज अ अनकाउंटेबल नाउन। अगला, हिज ब्लैंक हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द वेटिंग रूम, तो हिज बिलोंगिंग या बिलोंगिंग्स, तो बिलोंगिंग्स हो जाएगा यहाँ पे, है ना, फ्रॉम द वेटिंग रूम। आगे देखो, द इंडियन ब्लैंक, अब फोर्स होगा या फोर्सेस, तो फोर्सेस कल ही बताए थे। अगला सेंटेंस क्या दिया गया, कन्वे माई ब्लैंक टू योर पेरेंट्स, तो रिगार्ड होगा या रिचेस होगा, रिचेस नहीं होगा, रिगार्ड्स हो जाएगा, यहाँ एस जोड़ना है, रिगार्ड्स होगा, कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, है ना। चलो भाई आगे देखो, कंचन हैज लॉस्ट हर बाइनोकुलर नहीं होता है, बाइनोकुलर्स होता है। अब कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं हमारे पास में जो हमेशा कैसे रहते हैं, प्लूरल रहते हैं, हमेशा कैसे रहते हैं, प्लूरल रहते हैं। जैसे आपके पास में पुलिस हो गया, पीपल हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, आर्म्स हो गया, बेजेस हो गया, आर्म्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, ट्राई, है ना, ट्राउजर्स हो गया। आपके कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं विच हैव 2 पार्ट्स, जिनके 2 पार्ट्स होते हैं, ट्राउजर्स, पैंट्स, है ना,
और आपके पास में और शॉर्ट्स हो गया, शर्ट्स हो गया, शूज हो गया, सॉक्स हो गया, तो ये सब आपके प्लूरल नाउन कहलाते हैं। उसी में आपका बाइनोकुलर्स आता है, स्पेक्टिकल्स आता है, गॉगल्स आता है, ग्लेयर्स आता है ना, ये सारे आपके उसी में आते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, बाइनोकुलर्स आपका राइट आंसर होगा। अगला सेंटेंस क्या है, अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब देखो नया सेंटेंस, अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है मस्ट रीड, उसको क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए ऑल द वर्क, सभी कार्य। नहीं भाई साहब, मैंने क्या बताया था, एक वर्क का मतलब कार्य होता है, एक वर्क्स का मतलब साहित्यिक रचनाएं होती हैं। तो यहाँ वर्क नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्क्स आ जाएगा, WORKS वर्क्स, मतलब साहित्यिक रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बताई जा रही है, स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का जो स्टूडेंट है उसे जितनी भी ऑल द वर्क ऑफ शेक्सपियर, मतलब जितने भी वर्क हैं, जितनी भी साहित्यिक रचनाएं शेक्सपियर की रीड करनी चाहिए, जो इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है, ऐसा सेंटेंस बोल रहा है। और यहाँ पे वर्क का हमें क्या करना रहेगा, वर्क्स करना रहेगा। क्लियर हुआ इतना, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर द गुड्स। अब एवरीबडी, अब किससे भाई अपेक्षा कर सकते हैं, टू वर्क, काम के लिए, फॉर द गुड्स, गुड्स नहीं होगा भाई, क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। गुड्स का मतलब तो वस्तुओं से हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, आई लाइक द फर्नीचर, आई लाइक द फर्नीचर मेड ऑफ वुड्स। यहाँ पे भी जंगल से बनेगा क्या, नहीं, लकड़ी से बनेगा, और लकड़ी से बनेगा तो वुड्स नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाना पड़ेगा, वुड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, वुड लगाना पड़ेगा। बढ़े आगे, लीजिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है ना, बोर नहीं होना है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम लोगों को, है ना, जो क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं कंप्लीटली सॉल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल जाना नहीं है, बने रहना है साथ में। देखो आगे, आगे और क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, विदाउट टेकिंग पेन, तो विदाउट टेकिंग पेन वन कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ। तो विदाउट टेकिंग पेन नहीं होगा, पेन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेन्स, विदाउट टेकिंग पेन्स, ए पार्ट में एरर होगा, है ना। आप बिना किसी चिंता के आगे तो बढ़ ही नहीं सकते हैं, प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, जब तक आपको चिंता नहीं होगी कि यार अब कैसे करें कैसे ना करें, है ना। तो आपको उसी चिंता से मोटिवेट भी होना पड़ेगा, तो ये चिंता आप पॉजिटिव में लें, पॉजिटिवली में लें, है ना। आगे देखो, आई डू नॉट वियर इम्पोर्टेड, ट्राउजर होता है या ट्राउजर्स, अभी जस्ट बताए हैं ट्राउजर्स होता है, बी पार्ट में एरर था। आगे देखेंगे, बी शुड यूज गोगल होता है या गोगल्स होता, बताया था अभी गोगल्स होता है, ए पार्ट में एरर हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाउन के, है ना। आगे देखो, he has recently lost his binocular होता है या बाइनोकुलर्स होता है, बाइनोकुलर्स होता है, दूरबीन जिसका मतलब होता है। जो भी ओल्ड स्टूडेंट है, जो न्यू स्टूडेंट है, ये कॉन्सेप्ट बन जाने हैं बहुत अच्छे से, बढ़िया से लर्न करते हुए चलिए आगे बढ़े। ये नहीं सोचिए कि भाई हम तो ये फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो इस पर तो हमें बनेंगे या नहीं बनेंगे। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो भाई आपके लिए नया ही तो है, नया है तो नई चीज सीखिए बढ़िया अच्छे से, है ना। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर हेयर्स आर नॉट सो। अब लो भाई, हेयर्स होगा या हेयर होगा, तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर होगा, हेयर हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन तो आप ही लोगों को मैंने बताया था ना कि हेयर जो है वो कौन सा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये तो मैंने ही बता दिया अब। ठीक है, लेकिन कंडीशन आपको मैंने बताई है, वो कंडीशन तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है ना, कि भाई यहाँ पे हमने बोला कि हेयर को काउंट कर सकते क्या, नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन फिर भी आपने बोल दिया ना 2 बाल हैं, 3 बाल हैं, 4 बाल हैं, ऐसे तो काउंट कर लेते ना, यार ये देखो तो यहाँ पे 2 बाल कर गए थे, तो इस तरीके से काउंट किया जा सकता है उसे, है ना। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में ही उसे रखा जाता है, मैंने ही बता दिया आपको, वो रीजन क्या है वो मैं कल बताऊंगा आपको। आगे देखो, कैन यू इमेजिन दैट सी हैज 52 पेयर्स ऑफ शूज। ये वाला सेंटेंस आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, 138 का होमवर्क HW। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, आई एट मैनी पीसेस ऑफ समोसा, है ना, मैंने बहुत सारे समोसा खाए हैं, जिस वजह से यस्टरडे सो माई, यहाँ पे इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन्स होता है, इंटेस्टाइन्स होता है, इंटेस्टाइन्स हैज नॉट बीन फंक्शनिंग वेल। क्लियर, बढ़े आगे,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कुड यू प्लीज लेंड मी 5000 रुपीज नहीं होगा भाई साहब, रुपीज एक नाउन है, थाउजेंड्स एक नाउन है, तो नाउन के पहले जो भी नाउन आएगा वो किसका काम करने वाला है, एडजेक्टिव का, वो कैसा रहने वाला है, सिंगुलर, तो थाउजेंड होगा या थाउजेंड, तो थाउजेंड हो जाएगा, बी पार्ट में एरर, इसमें बी पार्ट में एरर हो जाएगा। क्लियर, मतलब बनते जा रहे हैं आपसे क्वेश्चन की नहीं बनते जा रहे हैं, बनना चाहिए, है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे दिया गया है, थाउजेंड ऑफ पीपल केम टू सी द फाइनल टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया यस्टरडे। ठीक है, अब थाउजेंड ऑफ होगा क्या, नहीं होगा, थाउजेंड्स ऑफ हो जाएगा, ए पार्ट में एरर था हमारे, इसमें था ए पार्ट में एरर था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर इन द हैबिट ऑफ गिविंग अल्म। लो भाई, ये नाउन का क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिल गया, ALMS, अल्म्स। अल्म्स का मतलब क्या होता है गाइस, अल्म्स का मतलब होता है भिक्षा, अल्म्स का मतलब क्या होता है, भिक्षा, है ना। तो यहाँ पे अल्म्स हो जाएगा आपका, प्लूरल नाउन होता है। क्लियर, बड़े आगे, माई बिलोंगिंग हैड बीन स्टोलन, अरे भाई साहब अभी बताए थे, बिलोंगिंग या बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स, ए पार्ट में एरर, तो ये तो आप लोगों से बनना ही चाहिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से, है ना। और आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, करते जाइए जल्दी 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 करते जाइए बढ़िया से, है ना। तो बताएं आगे क्या होगा इसमें, आगे 144 में कीप योर वैल्यूएबल सेफ, अभी देखो वैल्यूएबल होता है, वैल्यूएबल्स होता है, तो वैल्यूएबल्स होता है, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू कन्वे माई रिगार्ड होता है कि रिगार्ड्स होता है, अभी जस्ट इसके पहले मैंने देखो आप लोगों को यहाँ पे बता दें प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है, यहाँ पे जस्ट अभी अभी मैंने आप लोगों को करवाया है, ये क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा, इन सभी के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस किया है अभी कि नहीं किया है, बहुत अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस कर रखे हैं, है ना। तो ये रहे हैं हमारे पास में कुछ क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई, अब यहां से अगर हम देखते हैं तो यहां से हमने सारे क्वेश्चन किए हैं, ये किए हैं, अ लॉट ऑफ वर्क, वर्क्स को लेके किए हैं। आगे देखो, आगे ये हैव नोट्स वाले ये कंडीशन की है, प्लेस ना करके रूम करके किए हैं, बहुत अच्छे से समझाए, हेयर्स ना करके हेयर किए हैं, बुड्स ना करके बुड किया हुआ है ना। तो ये कंडीशन, रिगार्ड ना करके रिगार्ड्स कर रखे हैं, ये कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही तो हैं एज इट इज, बस ये है कि क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं, कॉन्सेप्ट आपका वही है ना। तो आगे बढ़े, अगला कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है आपके पास में, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, लो भाई अगला क्वेश्चन, हाँ, एवरीबडी गेट्स द फ्रूट ऑफ हिज डूइंग। अब देखो एवरीबडी गेट्स, सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग पाते हैं, सभी लोग क्या पाते हैं, गेट्स द फ्रूट, फल, कौन सा फल, ऑफ हिज डूइंग, जैसा वो करते हैं, मतलब सभी लोगों को उनके कर्मों का फल मिलता है, और कर्मों का फल क्या कहलाता है, फ्रूट कहलाता है या फ्रूट्स कहलाता है, उसी को हम हार्ड वर्क भी बोलते हैं। तो एक होता है FRUIT, फ्रूट, जिसका मतलब होता है फल जो आप खाते हैं, और एक होता है फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स, फ्रूट्स का मतलब होता है मेहनत का फल, क्या होता है, मेहनत का फल, मेहनत का फल। तो यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, लीजिए भैया, यहाँ पे हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं फाइनली। आप बताओ तो आप कितने क्वेश्चन कराना है, 600 तक क्वेश्चन कराऊंगा मैं नाउन के आप लोगों को, ठीक है। आगे आने वाली क्लासेस में हर टॉपिक से 600 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, हर टॉपिक से इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा भाई साहब, इतने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जो CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे MTS हो, ठीक है, आपको कहीं नहीं भागना पड़ेगा, है ना। क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, सब कुछ आपका एक कंप्लीट रहेगा, आपका 2 से 3 महीने में आप लोग देख लेना, यहाँ से कंप्लीट करके जाना, CGL, CHSL, MTS कोई भी एग्जाम देना, ठीक है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है इस चीज को, है ना। तो हम लोग ये चीज करते हुए चल रहे हैं, है ना। बढ़े आगे, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, बी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल। अब वेजिटेबल होता है, वेजिटेबल्स होता है, तो ए पार्ट में एरर होगा, वेजिटेबल्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, सो वी शुड कीप आवर सराउंडिंग होता है, सराउंडिंग्स होता है, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है बहुत अच्छे से, सराउंडिंग्स होता है, सी पार्ट में एरर होगा। आज के लिए 2 क्वेश्चन और हैं आपके लिए, 2 क्वेश्चन क्या दिया गया है, ही हैज सेंट यू, कांग्रेचुलेशन नहीं होता है, कांग्रेचुलेशंस होता है, ए पार्ट में एरर होगा। अगला है द रिंग,
तो यहाँ पे रोइन होगा या रोइंस होगा? रोइंस होता है। रोइंस का मतलब होता है खंडर। क्या होते हैं? खंडर होते हैं। तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कंप्लीट किए फाइनली। 150 क्वेश्चन, यहाँ की जो 150 क्वेश्चन की सीरीज है ये हम लोगों ने कंप्लीट कर रखी है। अभी जो सीरीज है आपकी वो 150 क्वेश्चन की चलने वाली है। देन उसके बाद जैसे ही आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब, फिर दोबारा से आपको ये सीरीज मिलेगी। हो सकता है इसी में आपको मिल जाए, तो आप लोगों को बने रहना है साथ में, ठीक है। तो बाकी का अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास इतनी रखें। चलो फिर आज की क्लास इतनी रखते हैं गाइज। आगे और भी क्वेश्चन है क्या, देखें थोड़ा? नहीं है भाई। तो आज की स्लाइड यहीं पे कंप्लीट होती है, बाकी का अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आपको एक काम और करना है साथ में। एक काम क्या करना है, जितने भी दोस्तों तक आप लोग ये शेयर कर रहे हैं उन दोस्तों से बोलें, क्या बोलें कि भाई ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को ऑफलाइन बैच में जरूर एक बार ऑफलाइन विजिट आप लोग जरूर करें, है ना। तो त्रिवेणी कैरियर जो परिवार है आपका, आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, नई स्ट्रेटजी के साथ कर रहा है। तो आपको अपने दोस्तों के साथ विजिट एक बार जरूर करना है, ठीक है। बाकी का अपन करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।